नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ रहेंगे। बता दूं, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश से यह खबर है पल्लवी पटेल को लेकर। मैं बता दूं, पल्लवी पटेल वही पल्लवी पटेल है जो इंडिया गठबंधन में शामिल थी, लेकिन उन्हें क्या ऐसी नाराजगी हुई जिससे किसी और की दामन थामना पड़ रहा है। मैं बता दूं कि पल्लवी पटेल 3 सीट को लेकर के इंडिया गठबंधन में शर्त रखी थी कि फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्ज़ापुर का सीट जो है उन्हें दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन में है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने यह सीट देने से इनकार कर दिया। यूँ कहते उन्हें खुश नहीं कर पाए और पल्लवी पटेल जो है कि अपने जो इंडिया गठबंधन में थी उस इंडिया गठबंधन को तोड़ करके अपने अकेला में आ गई। जब जिस दिन अकेला में हुई उसी दिन बहन कुमारी मायावती जी ने उन्हें न्योता दिया और उस न्योता पर वो कबूल करने की कोशिश कर ली। मैं बता दूं कि जब बहन कुमारी मायावती जी से उनकी बातचीत हुई, उनके जो कोऑर्डिनेटर के जरिए बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें 3 सीट चाहिए और वह है फूलपुर, मिर्ज़ापुर और कौशाम्बी का सीट। ये तीनों सीट पर उन्होंने बात रख दी। लेकिन अब यहाँ पर बात यहाँ फंसने लगी कि मायावती जी द्वारा बात पर कहा गया कि आप तीनों सीट पर चुनाव लड़िए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, जिसके चलते फिर बीच में कुछ रुक गई थी बातें। लेकिन जो कोऑर्डिनेटर हैं वो बात बनाने में लगे हुए थे और जो है कि यह आज जो है बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी से वह गठबंधन कर चुकी है। अब देखना दिलचस्प की यह बात होगी कि क्या वाकई में इंडिया गठबंधन में जो पल्लवी पटेल गई थी उन्हें सही से सम्मानित, उनको सम्मान नज़र से नहीं देखा गया, उनको सीट जो है कि जिस जगह से चाहिए उन्हें नहीं दिया गया, जिसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी जताई और बीएसपी से गठबंधन के हाथ बढ़ा ली, जिसमें क्या वाकई में बीएसपी से उन्हें मजबूती मिलेगी। तो ये तो बात तय है कि अनुप्रिया पटेल वह अनुप्रिया पटेल है जो केशव प्रसाद मौर्य को बम्पर वोट से हरा चुकी है। वही केशव प्रसाद मौर्य जो भूतपूर्व में या मौजूदा में उप मुख्यमंत्री हैं, वो उन्हें हरा चुकी है। लेकिन उसी देखते हुए बता रहे हैं कि कौशाम्बी में और मिर्ज़ापुर, फूलपुर, ये सर जो पूर्वी बेल्ट जो है वहाँ पर कुर्मियों की जनसंख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस सीट का मांग की थी। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी में आने की वजह से अब इस तीनों सीट का कि अब वह चुनाव लड़ेगी तो बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव वो लड़ेगी, यानी हाथी के नीचे वो चुनाव लड़ने जा रही है। ये बात बड़ी सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है। बहुत ही जल्द ये जो है कि आज होली के दिन है, लेकिन कल ये बात जो है कि फाइनल हो जाएगी, डील हो जाएगी कि कहाँ कहाँ से उन्हें चुनाव लड़ना है। क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो हैंडल कर रहे हैं पल्लवी पटेल को लेकर, जो अपना दल कमेरा पार्टी के जो पल्लवी पटेल जी हैं उनको लेकर के उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर चुनाव लड़िए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़िए। उन्हें इस बात को लगा कि नहीं, जिस पार्टी में जा रहे हैं तो इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है, तो क्यों न क्यों हम बहुजन समाज पार्टी से ही गठबंधन कर ले। जिसके चलते उसने न्योता को जो कबूल किया पल्लवी पटेल ने, और ये बातें सुर्खियों में आ गई। अब वो मीडिया में आते ही घमासान मच गई पल्लवी पटेल को लेकर के और कुर्मी समाज को लेकर के। अब यह जो है कि बीएसपी को लोग कहते थे कि एकला चलो, एकला चुनाव लड़ेगी, लेकिन वह शर्त के अनुसार ही बीएसपी चुनाव लड़ती है, जिस शर्त में पल्लवी पटेल जो है कि इस बात को कबूल कर रही है कि नहीं, हमें चुनाव लड़ना है और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ हो सकता है बैनर तले वह चुनाव लड़े। बाकी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक दिन की बात और है, लगभग 26 या 27 तारीख को यह बात फाइनल हो जाएगा। आप लोग किस तरह से देखते हैं पल्लवी पटेल को और मायावती जी के जो गठजोड़ है उसको कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू।